हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ट्विटर अभिषेक में। तो आज हम दलित विमर्श एवं दलित साहित्य का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने दलित विमर्श का पेपर अपलोड किया है, तो आप उसको भी देख लें। इससे आपको पेपर में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बिना देर करते हुए आइए शुरू करते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने तीन कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से में फड़फड़ाने लगी थीं। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो द्रोणाचार्य की औलाद जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, धीरे धीरे पता चलने लगा कि आजमगढ़ का या डीएवी कॉलेज संपूर्ण रूप से आरएसएस के अधीन था। यद्यपि मैं इससे पहले आरएसएस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, किंतु इससे जुड़े हुए लोग कॉलेज के अंदर जिस तरह पेश आते थे उसमें मेरे अंदर घृणा का भाव बढ़ने लगा। आरएसएस से जुड़े मेरे अध्यापकों में एक थे राजमणि वर्मा, जो 11वीं कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाते थे। वे पहले दिन की कक्षा में आते ही आरएसएस का गुणगान करते हुए मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध अनेक टिप्पणियां करने लगे। थर्ड क्वेश्चन है, सुनो ब्राह्मण, हमारे पसीने से बू आती है तुम्हें, फिर ऐसा करो एक दिन अपनी जनानी को हमारी जनानी के साथ मैला कमाने भेजो। तुम मेरे साथ आओ, चमड़ा पकाएंगे दोनों मिल बैठकर। मेरे बेटे के साथ अपने बेटे को भेजो दिहाड़ी की खोज में, और अपनी बिटिया को हमारी बिटिया के साथ भेजो कटाई करने मुखिया के खेत में। फोर्थ है, यदि धर्म सूत्रों में लिखा होता तुम ब्राह्मणों, ठाकुरों और वैश्यों के लिए विद्या, वेद, पाठ और यज्ञ निषिद्ध हैं, यदि तुम सुन लो वेद का एक भी शब्द तो कानों में डाल दिया जाए पिघला शीशा। यदि वेद विद्या पढ़ने की करो धृष्टता तो काट दी जाए तुम्हारी जिह्वा। यदि यज्ञ करने का करो दुस्साहस तो छीन ली जाए तुम्हारी धन संपत्ति, या कत्ल कर दिया जाए तुम्हें उसी स्थान पर, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। तो ये हमारी कविता है, तुम्हारी निष्ठा क्या होती नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ लीजिएगा, और बहुत अच्छी कविता भी है। फिफ्थ है क्वेश्चन हमारा, पाठ्यक्रम में शामिल प्रमुख दलित कहानियों का समाज शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। सिक्स है, दलित साहित्य विमर्श की वैचारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। सेवेंथ है, दलित विमर्श के संदर्भ में दलित आत्मकथाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। एट्थ है, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर निबंध लिखिए। नाइन्थ क्वेश्चन है, दलित साहित्य के संदर्भ में सहानुभूति बनाम स्वानुभूति के प्रश्न पर विचार कीजिए। और अगर आपको मेरा चैनल यूज़फुल लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, ताकि और लोग के पास भी वीडियो पहुंचे, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। आगे देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, दलित शब्द की अवधारणा और इसके विकास की विवेचना कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, और आपको कोई भी दिक्कत होती है जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।